सीधा रुख कर लेते हैं रायपुर का, जहां सीएम हाउस में वीरता सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे राजनांदगांव के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, खेड़ा के चेयरमैन श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, खेल एवं युवा आयोग के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णु विजय तोमर जी, डॉक्टर संजीव दवे जी और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी, डॉक्टर संजीव दवे जी, हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डॉक्टर संजय दीक्षित जी, नीरज शर्मा जी, डॉक्टर गंभीर सिंह जी और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, और आज जिन 4 बच्चों को हम लोग पुरस्कृत किए हैं, ऐसे ओम उपाध्याय, कुमारी कांति सिंह, कुमारी अंशिका और प्रेमचंद साहू और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो हम सिविल सोसाइटी का आभार करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्यमंत्री निवास को चुना और आप सबका मुख्यमंत्री निवास में स्वागत है, अभिनंदन है। 2023 में भी जब हम पहुना में रहते थे, उस समय भी आप लोगों ने पहुना को चुना था और उस साल भी हम लोग पुरस्कृत किए थे पहुना में, और इसलिए हम सिविल सोसाइटी के बहुत आभारी हैं। और जिस तरह से सिविल सोसाइटी डॉक्टर सोलंकी के मार्गदर्शन में 2023 में छोटा रूप था लेकिन ये 2 वर्षों में आज ये विशाल रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सोलंकी और उनकी टीम का ये परिश्रम है, उनका मेहनत है कि आज इस कारवां में बड़े बड़े लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हैं, पत्रकार जगत के भी हमारे बंधुगण हैं और भी बड़े बड़े मूर्धन्य लोग इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आगे ये सोसाइटी बढ़ता रहे, कारवां और विशाल होता रहे। और जैसे उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रयास छत्तीसगढ़ को और देश को आगे बढ़ाने में चल रहा है, ऐसे ही काम करते रहें। और आज जो ये वीर बाल दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे भी आप लोगों का काफी प्रयास है और इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादे अजीत सिंह, साहबजादे जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी जो साहस, जो अपने धर्म और अपने आस्था के लिए कभी झुके नहीं, अपना बलिदान स्वीकार किए लेकिन झुके नहीं, और जो 26 दिसंबर का दिन है उनको बाल वीर दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और सिविल सोसाइटी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग है। और चारों हमारे साहबजादों के शहादत को नमन करते हैं और उनके शहादत के विषय में हमारे डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी ने भी और हमारे आदरणीय सांसद जी ने तो ऐसा विस्तार से वर्णन किया है, जैसा हम लोग को लग रहा था कि वो चुने जा रहे थे दीवालों में और हम लोग वहां पर खड़े देख रहे थे। ऐसा उन्होंने अपने सचित्र वर्णन किया है, तो और उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और मानना तो पड़ेगा ही सिख समाज के हमारे बंधुओं को, जिन्होंने इस देश में
देश की आजादी से लेकर बड़े बड़े साहस के काम किए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर का 350वीं वर्ष के अवसर पर एक यात्रा निकली थी आसाम से लेकर स्वर्ण मंदिर तक, और मुख्यमंत्री के नाते उस यात्रा का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। रायपुर में भी वो यात्रा आई थी जिसमें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शस्त्र वो भी रखे गए थे और उनका दर्शन भी हुआ, उनका पूजन भी किया। तो इस तरह से सिख समाज की वीरता मतलब शुरू से ही बहुत ही उल्लेखनीय रहा है, इसको सब हम लोग जानते हैं। और जिस तरह से 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया, तब से हम लोग मना रहे हैं और लगातार इसकी भव्यता बढ़ते ही जा रही है। 2023 में छोटा रूप था, लेकिन इस साल और विशाल रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में मना रहे हैं। यहाँ हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही करीब 5-6 हजार बच्चे यहाँ वीर बाल रैली का आयोजन किए थे।